Dear all, we were discussing about the nature of religion, and yesterday we see the religion and the way to get the religion, salvation and the way to salvation, moksha or moksha marg. We had yesterday discussed regarding the salvation and the way to salvation, and we see there are two types of religion. One you called Nishchaya and second one is Vyavahar. We all get engaged in the Vyavahar Dharma, but we cannot catch the Nishchaya Dharma, that is the ultimate destination, and unless and until we know the destination, we cannot get the way. Unless and until we know the destination, we cannot get the way. So that's why it is essential to understand the destination first, only then you can get the way. So, yesterday we see that the Nishchaya Dharma is the destination and Vyavahar Dharma is that way, the way to the destination. And today we will further discuss regarding that way, what are the means of that ways, how we can achieve that destination. बंधुओं, कल धर्म की चर्चा चल रही थी। धर्म क्या है, धर्म की विभिन्न परिभाषाओं के विषय में कल चर्चा हुई। हमने देखा बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी धर्म की परिभाषाएं दी। हमने एक एक करके उनको जानने का भी प्रयास किया। वत्थु सहावो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, जीवानम रक्षणम धम्मो, और भी सदृष्टि ज्ञान वित्तानि धर्मम धर्मेश्वराविद यदि ये प्रत्यनिकानी भवन्ति बहुपद्धति। अनेक परिभाषाएं हमने देखी और एक एक करके उनको समझने का भी प्रयास किया, और हमने यही कंक्लूजन निकाला, यही निष्कर्ष निकाला, यही सार निकाला कि वास्तविकता में ये परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं है। धर्म तो एक ही है, चाहे वो वस्तु सहावो धम्मो कहो, उसके लिए वस्तु का स्वरूप जो है उसका धर्म है। जब हम बात करते हैं धम्मो दया विशुद्धो, तब भी वही बात निकल के आई कि जब हम स्वयं को एक आत्मा निश्चित करते हैं तो अन्य जीवों में भी उसी आत्मा को देखते हैं, इसलिए हम दया की बात करते हैं। सभी प्राणियों के प्रति जीवानम रक्षणम की बात करते हैं, जीवानम रक्षणम धम्मम कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो कहते हैं। सदृष्टि ज्ञान वित्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु जब हमने कहा, तब भी हमने यही कहा कि जो आत्मा के गुण हैं, जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, जिसके वस्तु के स्वरूप को हम समझने की बात कर रहे हैं, तो उसका स्वभाव क्या है? यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इसका स्वभाव है आत्मा का, और वही धर्म है। अब जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आ गई, तो उसमें भी एक एक करके हमने देखा दंसन मूलम धम्म, यानी धर्म का मूल, धर्म की जड़ क्या है? दर्शन है, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत हो नहीं सकती। और चारित्रम खलु धर्मो तो डेस्टिनेशन है। खाली आपने श्रद्धा कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, उतने से भी काम नहीं चलेगा। चारित्र को धारण करो नरेंद्र जी, चारित्र को धारण करो। चारित्र को धारण किए बगैर दर्शन का भी कोई फायदा नहीं है और ज्ञान का भी कोई फायदा। आपका टीकमगढ़ तो ज्ञानियों की नगरी है, बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन हमारा कहना है कि मात्र विद्वानता, विद्वत्ता ही पर्याप्त नहीं है, चारित्र। क्योंकि जब तक चारित्र को धारण नहीं किया, सम्यक दर्शन तो उस चारित्र को प्राप्त करने की सीढ़ी है, वो रास्ता है, लेकिन यदि हम उस चारित्र को धारण नहीं करेंगे तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो चारित्र को धारण करना चाहिए। तो इसलिए यदि हम धर्म को समझना चाहते हैं, तो कल हमने देखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे सम्यक ज्ञान हो और सम्यक चारित्र हो, इन तीनों की एकता ही वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है। अकेला मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, अकेला दर्शन भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला ज्ञान भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला चारित्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। यद्यपि ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग एक ही है। सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, सम्यक चारित्र अलग है, तीनों अलग अलग है। इसलिए चारित्राणि शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया गया, जो बहुवचन को संकेत कर रहा है कि तीनों अलग अलग है।
लेकिन मोक्ष मार्गः, मोक्ष मार्ग है, मार्गा मार्गे मार्गाः, तो मार्गाः शब्द नहीं कहा, मार्गः शब्द कहा। तो मार्गः शब्द कहता है कि मोक्ष मार्ग एक ही है, यानी तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। जैसे शिकंजी आप बनाते हैं ना, तो पानी, नींबू और मीठा, तीनों को मिलाएंगे तो उसे शिकंजी कहा जा सकता है। अकेले पानी को शिकंजी नहीं कहा जा सकता, ना ही अकेले बूरे को शिकंजी कहा जा सकता है, और ना ही नींबू को शिकंजी कहा जा सकता है। तीनों मिलेंगे तो ही उसे शिकंजी संज्ञा दी जा सकती है। तो उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग क्या है, तीनों की एकता है, तीनों का होना जरूरी है। सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात हम करते हैं, तो सम्यक दर्शन तो प्रथम सीढ़ी है ही है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक आपकी दिशा ही विपरीत है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और विपरीत दिशा में जाने वाला व्यक्ति कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? विपरीत दिशा में जा रहा है, अब कितना भी चल ले मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन ही प्राप्त हो गया तो उसके बाद ज्ञान की बात करते हैं। श्रद्धान, सबसे पहले श्रद्धान और उसके बाद ज्ञान, ये दोनों क्या हैं, चारित्र को धारण करने की आधारभूत स्थिति है। क्योंकि जो पुस्तकीय ज्ञान है वो क्या है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक वो क्या है, मिथ्या ज्ञान है। और जैसे ही आपने सम्यक दर्शन को अपना लिया, सच्ची श्रद्धा को धारण कर लिया, समीचीन श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न हो गई, तो वही ज्ञान आपका क्या हो जाएगा, सम्यक पने को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक साध्य है और एक साधक है, इतना ही भेद है, लेकिन दोनों कैसे होते हैं, युगपत होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं, बस साध्य और साधक का भेद है, एक साधन है और एक साध्य है। तो सम्यक दर्शन क्या है, वो कारण है, और सम्यक ज्ञान क्या है, कार्य है। जो ज्ञान आप पुस्तक से प्राप्त करते हैं, बहुत सारे शास्त्री लोग हैं यहाँ पे, शास्त्री की आपने डिग्री प्राप्त की, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, हमारे नरेंद्र जी गाजियाबाद वाले, इनका तो अध्ययन पूरे देश में विख्यात है। तो जैसे आपने ये सब ज्ञान जो भी कुछ प्राप्त किया वो पुस्तकीय ज्ञान है, यदि श्रद्धा नहीं है तो वो क्या है, मात्र पुस्तकीय ज्ञान है, उसका कोई वास्तविक यूज नहीं। लेकिन सही श्रद्धा होने पर वो सम्यक ज्ञान होता है। यदि श्रद्धान है, देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि श्रद्धान हो गया तो निश्चित रूप से भले अभी आचरण में ना उतरा हो, लेकिन आचरण में उतरने की भावना होनी चाहिए। ये ध्यान रख लेना पंडित जी, भले आज आचरण में नहीं उतरा, लेकिन आचरण में उतरने की भावना यदि है तभी वो समीचीन ज्ञान है, तभी वो समीचीन श्रद्धा है। और यदि हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, अध्ययन कर लिया हमने, बस अपना देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी पेशे में, अपनी घर गृहस्थी में, तो आज आप अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये ठीक है, मान लेंगे। लेकिन जो ये मान ले कि हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, आपकी श्रद्धा समीचीन नहीं है, आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है। क्योंकि ज्ञान वही जो आचरण में उतरे, वही ज्ञान है वास्तविकता में। भले आज नहीं उतर पा रहा, लेकिन भावना होनी चाहिए कि ज्ञान आचरण में उतरे, तभी उस ज्ञान को प्राप्त करने का फायदा है। मात्र किताबों को रट लेना, मात्र दूसरों को देने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, यदि ज्ञान का लक्ष्य दूसरे को देने के लिए है तो समीचीन लक्ष्य नहीं। ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए आचरण में उतारने का। भरत चक्रवर्ती भले जिस समय घर पे भी थे, 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन हर समय क्या रहता था, कब उस मुनि दीक्षा को धारण कर, इसलिए वो घर में वैरागी थे। अगर वो सोच लें कि मैं तो खूब धर्म ध्यान करता हूँ, मुनियों को आहार दान दिए बिना आहार नहीं, भोजन नहीं करता, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसा ही अच्छा हूँ, तो क्या होगा। यदि चक्रवर्ती पद पे रहते रहते मृत्यु हो जाए तो निश्चित रूप से दुर्गति का कारण है, परिग्रह।
परिग्रह के साथ मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? दुर्गति का कारण। इसलिए हर समय भावना ही भाते थे कि कब निकल जाऊं, कब निकल जाऊं, कब निकल जाऊं। उसी प्रकार से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जो पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया है, उसको मात्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, दूसरों को पढ़ा देना पर्याप्त नहीं है, उसको रटना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण है उसको आचरण में उतरने की भावना को, आचरण में उतरने की। तो कल हम जो बात कर रहे थे व्यवहार ज्ञान और व्यवहार की और निश्चय धर्म की, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। तो हमने कल देखा था कि निश्चय धर्म अपने अंदर आए तभी व्यवहार धर्म कार्यभूत है। मात्र पूजन, प्रक्षालन, आहारदान, ये सब क्रियाएं जो हैं, यदि हमारे अंतरंग भावों को चेंज नहीं कर पा रही, उस निश्चय धर्म को अपनाने में साधनभूत नहीं हो पा रही, तो ये कोई कार्यकारी। हमने कहा था कल कि हमारे दादाजी भी पूजा किया करते थे और उन्होंने सारी उम्र पूजन पाठ की और ऐसे ही चले गए। हमारे पिताजी भी किया करते थे, सारी उम्र की और वो भी चले गए। हम भी पूजन करते आ रहे हैं, पिछले 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, 25-50 साल हो गए, पूरी उम्र निकल गई। जैसे हम 50 साल पहले थे, आज भी वैसे के वैसे ही। हमारे भावों में कभी ये भाव नहीं आया कि ये पूजन प्रक्षाल तो क्या है, मात्र ये तो एक क्रिया विशेष है ताकि हम अशुभ से बचे रहें। लेकिन वास्तविकता में पहली बात तो क्या हम अशुभ से बच पा रहे हैं? नहीं बच पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही क्रिया हमारे अशुभ का कारण बन रही है। जो शुभ का कारण बनने वाली चीज थी वही हमारे लिए अशुभ का कारण बन गई। हमने तो बोली ली थी और उसने पहले ही प्रक्षाल कर लिया, क्या हो गया? अशुभ का कारण बन गया। बोली तो हमारी थी, तुमने कलश पहले कैसे ढोल दिया? आपने बोली ली थी भगवान का अभिषेक करने के लिए, मात्र कलश ढोलने के लिए बोली ली थी, या इस भावना से वो बोली ली थी कि जिस प्रकार से आज मैं उस विशुद्धि के साथ भगवान का अभिषेक करूं, कल पांडु शिला पर मेरा भी देव जाके अभिषेक करें। यदि ये भावना आपने, वो विशुद्धि आपने उसके साथ वो बोली ली और उसके साथ उस कलश को ढोरा, फिर भले आपने दूसरे नंबर पे ढोरा है, चौथे नंबर पे उठा, अगर वो विशुद्धि के साथ ढोरा तो आपका बोली लेना सार्थक हो गया। और यदि वो विशुद्धि, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं, जीव का घात उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन विशुद्धि का घात सबसे ज्यादा खतरनाक। जीव का तो स्वभाव ही है, जन्म लेता है, मरण प्राप्त करता है, जन्म लेता है, मरण प्राप्त करता है, अनादिकाल से सिलसिला चला आ गया। विशुद्धि का घात नहीं होना चाहिए। विशुद्ध सागर जी कहते हैं कि विशुद्धि का घात नहीं होना चाहिए। और यदि विशुद्धि का घात नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से एक दिन आपके लिए वो विशुद्धि लक्ष्य को प्राप्त करना। यूं कहें कि आज के समय में पंचम काल में तो वही विशुद्धि ही लक्ष्य है। मोक्ष का लक्ष्य तो पंचम काल में प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन उस विशुद्धि के साथ ही यदि आप अपने जीवन को निभा रहे हैं, हर समय वही लक्ष्य बनाए हुए, विशुद्धि का घात नहीं होना चाहिए। ये विशुद्धि का लक्ष्य यदि बनाए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपका समय सार्थक है। और जिस समय वो विशुद्धि का घात हो गया, वो समय आपका गड़बड़ हो गया। जितने समय वो विशुद्धि बनी है, हर क्षण शास्त्रीय डिग्री प्राप्त कर लेना, यानी आपने एक बार प्राप्त कर लिया, सारी उम्र के लिए आपकी मोहर लग गई कि ये शास्त्री जी, ये पंडित जी। लेकिन इस विशुद्धि को बनाए रखना ये कोई डिग्री नहीं है, ये तो तलवार की धार पे चलने के बराबर है। एक नट होता है ना, नट, वो क्या है, रस्सी के ऊपर, और 20-25-50 फुट ऊपर रस्सी बंधी भी है, और वो हाथ में एक डंडा लेके और क्या कर रहा है, ऐसा बैलेंस बना बना के एक एक कदम बढ़ाता जाता है। एक क्षण को भी ध्यान हटा, हो गया काम। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो उससे भी जितनी एकाग्रता वो नट बना के रखता है, उससे भी अधिक एकाग्रता उस विशुद्धि को बनाए रखने के लिए चाहिए। उससे भी अधिक एकाग्रता, क्षण क्षण के लिए अनेक भावों का कैसा परिवर्तन होता है, क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। इसलिए हर क्षण अपने भावों को टटोलना है हमें। हमारे भाव कहाँ जा रहे हैं, हम
कैसा ध्यान कर रहे हैं, किस तरफ ध्यान जा रहा है। मात्र क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है, क्रियाएं तो उन भावों को बनाने के लिए साधन है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यदि है तो ये महत्वपूर्ण है कि वो साधन हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में साधन भी बन रहा है या नहीं। यदि लक्ष्य को भूल गए तो साधन का कोई महत्व नहीं। गाड़ी चला रहे हैं आप और आपको पता ही नहीं है कि मेरे को पहुंचना कहाँ है, कैसे गाड़ी चलाओ। अगर आपको पता है कि मेरे को बाजार मंदिर पहुंचना है, मेरे को नंदीश्वर कॉलोनी पहुंचना है, तब तो गाड़ी का स्टीयरिंग उस हिसाब से घुमाओगे, यहाँ पे मुड़ना है, वहां पे पहुंचना है, यहाँ से ऐसा करना है, और पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। या सोचिए तो थे अपन बाजार मंदिर जाने की और स्टीयरिंग घुमा दिया नंदीश्वर कॉलोनी की तरफ, तो भी नहीं पहुंच सकते। तो क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पूजन है, चाहे भगवान का प्रक्षाल है, चाहे आहार दान है, लक्ष्य क्या रहना चाहिए, विशुद्धि बने, विशुद्धि बने उन क्रियाओं से, तभी उन क्रियाओं को करना सार्थक है। भगवान की पूजन करने आ गए और बातों में लगे, कहां गई विशुद्धि। मन दुकान की तरफ बैठा हुआ, पूजन करते जा रहे हैं और मन दुकान के लिए जा रहा है, विशुद्धि का खाना, आहार दे रहे हैं और बस धक्का मुक्की में लगे हैं कि पहले मैं दे दूं और निकलूं बस। अरे जितना समय आप इंतजारी करेंगे उतना समय भी आपको आहार दान का फल मिलेगा, और जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना कम मिलेगा। समय शिखर जी लोग यात्रा करने जाते हैं, सवेरे 2 बजे से खटाखट से ऊपर पहुंचे और बस फटाफट फटाफट सारे उनके नीचे। हमें एक बार जाना था तो किसी ने कहा तुम तो चिंता नहीं करना, आराम से प्रत्येक जितने भी टोंक है ना उनमें आराम से अर्घ चढ़ाना, 3 परिक्रमा करना, सब करना। गृहस्थ अवस्था की बता रहे हैं या शायद ब्रह्मचारी अवस्था की बात। बोले ये मत सोच रहा कि जल्दी नीचे उतर आओ, सोच रही मत, तुम तो कोई जितना अच्छा है जितना टाइम यहाँ पे पहाड़ के ऊपर निकल जाए उतना पुण्य लाभ ज्यादा होगा। और नहीं तो दिमाग में ये रहेगा नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, नीचे उतरने की सोचोगे तो नीचे ही उतरो। इसलिए जितनी भी क्रियाएं हैं सब में उस विशुद्धि को अपना, वो विशुद्धि यदि है और लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो। आज चारित्र को धारण नहीं किया, कल चारित्र को धारण करना है, तो उस श्रद्धा का बेनिफिट है, उस ज्ञान का बेनिफिट है। और दूसरी बात, अगर मन घूम भी रहा है, क्योंकि मन कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको जबरदस्ती लगाया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूजन करनी बंद कर दो, मन तो लगता नहीं, इससे अच्छा दुकाने पे जाके बैठो। अब मन ही नहीं लग रहा, बहुत प्रयास कर लिया, मन ही नहीं लग रहा, काय को पूजन। महाराज ने कही थी कि अगर मन ना लगे तो पूजन करना बेकार है, तो पूजन करना बंद कर दो। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। अगर मन नहीं लग रहा तो इसका अर्थ है कि मन को लगाने का प्रयास करो। ये नहीं कहा जा रहा कि क्रिया को करना बंद कर दो, क्योंकि क्रिया को करना यदि आपने बंद कर दिया तो मन लग ही नहीं पाएगा। आचार्य श्री कहते थे एक बार कि एक व्यक्ति थे, उनको प्रवचन में खूब नींद आती थी, प्रवचन में नींद आती थी उनको। तो लोगों ने कहा काहे को प्रवचन सुनने आते हो तुम, आते हो प्रवचन चालू नहीं होते और झोंके लेने लगते हो। एक काम करो, कल से प्रवचन में मत आया करो, घर बैठे। किसी ने पूछा कि किसी को प्रवचन में नींद आती है, खूब ज्यादा नींद आती है, बहुत प्रयास करता है नहीं रुक पा रहा, तो उसको प्रवचन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा शिका आना चाहिए। बोले जितना समय नींद खुलेगी कोई ना कोई अक्षर तो कान में जाएगा, उतना लाभ तो उसको होगा, और घर ही जाके बैठ गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। इसलिए मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि क्रिया को छोड़ देना चाहिए। और मन नहीं भी लग रहा तो भी क्रिया तो करो, क्योंकि क्रिया करते करते ही एक दिन मन भी लगेगा। मन अगर खराब बातों में जा रहा है तो जाने दो उसे, तन को तो अच्छे काम में लगाओ। मन जाता है जान दे, तू मत जाए शरीर। मन जाता है जान दे, तू मत जाए शरीर, उत्तरी धरी कमान में क्या करेगा तीर। बोले मन अगर जा रहा है तो जाने दो, शरीर तो मत जाए उस तरफ। भाव आ गया पूजन करते करते
कि भैया वहाँ दुकान पे ग्राहक खड़े हैं, मन ही गया है ना, अब आप मत उठ के चले जाओ, आप तो अपने पूजन करके जाना, ना ही पूजन में जल्दबाजी करना, जितनी पूजन करनी है आपको आराम से करके। प्रवचन चल रहा है और मन में भाव आ गए, और आजकल तो भाव तो ठीक है, साथ में अपने वो जो है ना साथ में लेके आते हैं अपन लोग, कि मन अगर टिकने भी लगे तो टिकने ना दे, इसलिए अपनी सामग्री साथ ही में लेके आते हैं हम, कि गलती से कहीं मन लग गया तो ग्राहक तो वहीं से लौट ही जाएंगे, इसलिए साथ ही में लेके चलो, तो घंटी मार देंगे, बता देंगे भैया दुकान का समय हो। अपनी सामग्री स्वयं ही लेके आते हैं अपन। मोबाइल की चर्चा चल रही थी, हमने कहा कि कोई भी वस्तु खराब या अच्छी नहीं होती, उसका उपयोग उसको अच्छा बनाना होता है। मोबाइल का उपयोग करना है आपको अच्छे काम में करो, जिस समय अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, उस समय उसको बंद रखो। लेकिन जिस समय अगर आप मंदिर में प्रवचन नहीं सुन पाए, मोबाइल के माध्यम से सुन लो, तो उसका सही उपयोग है। लेकिन कहीं प्रवचन चल रहे हो और मोबाइल की घंटी बोल गई, तो आपकी तो कंसंट्रेशन टूटी सो टूटी, साथ में 4 लोगों की और टूट गई। विघ्न कर्म मंत्राय से, अच्छे कार्यों में जो बाधक बनता है अंतराय कर्म है। आपके लिए भी अंतराय कर्म का कितना बड़ा बंद होगा, स्वयं का भी और दूसरों के लिए भी आप बाधक बन गए, कितना बड़ा अंतराय कर्म। तो ऐसे में सतर्क। तो हम बात कर रहे थे कि क्रिया को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्रिया को तो करते रहना चाहिए। एक बार को हो सकता है शुरू में मन ना लगे, लेकिन आगे मन लगेगा। और फिर मन को लगाने का तरीका, मन को लगाने का क्या तरीका है, अब मन को भी कैसे उस तरफ जोड़े? तो सबसे बड़ा तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता, अज्ञान तिमिर हरता, तम को मिटाता। स्वाध्याय को गुरुकुली बनकर जो पढ़ोगे, सत्य स्वयं विशारद तुम ही बनोगे। स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता। एकमात्र चिन्वानी माता की शरण हमारे लिए ऐसी है जिससे हम अपने इस मन को काबू कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करना है ना, लक्ष्य को प्राप्त करना है कैसे भी हो, तो स्वाध्याय। पूजन में हो सकता है एक बार को मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय में लगो। क्यों? और स्वाध्याय भी अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का स्वाध्याय होता है। हो सकता है मोटे मोटे शास्त्र आपके समझ में ना आए, आप लोग तो विद्वान लोग को समझ लोगे, लेकिन हर किसी के समझ में नहीं आ सकता, हो सकता है अब उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? उसे पता ही नहीं कि ये क्या है, बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, बड़े टेक्निकल शब्द हैं हमारे यहाँ पे, कहीं कांडक और पता नहीं कैसे कैसे शब्द। अब वो जो सीधा साधा बच्चा होगा वो तो बेचारा घबरा जाएगा। कोई बात नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं है तो धर्मोपदेशों की स्वाध्याय, प्रवचन सुनो, उसमें आपका मन लग जाएगा। क्यों? एक बार को शास्त्र में पढ़ी हुई बात आपके समझ में ना आए, हो सकता है, लेकिन जब महाराज प्रवचन करते हैं तो सार्वभौमिक प्रवचन करते हैं। वो देख लेते हैं कि मेधावी छात्र भी हैं और मंद मेधावी भी। तो जब प्रवचन होता है तो कैसा करते हैं वो? सामान्य रूप से, जैसे आपने कहा ना, सरल भाषा में, सरल भाषा में प्रवचन करते हैं, तभी उसकी सार्थकता है। तो जो तरीके से आपको समझ में आता है, आप समझ सकते हैं, तो सूत्र में भी प्रवचन कर देंगे। और वो देखते हैं कि ऐसे नहीं है जो सूत्र में प्रवचन करने वाले, तो विस्तृत रूप से भी प्रवचन करते हैं। तो स्वाध्याय में मन करो। और स्वाध्याय का यदि आपने रूटीन डाल लिया, स्वाध्याय का रूटीन डाल लिया, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आप चारित्र के पथ पर भी बढ़ोगे। श्रद्धान उत्पन्न हुआ, ज्ञान का आपने पुरुषार्थ कर लिया, तो निश्चित रूप से चारित्र पे भी बढ़ने का आपका प्रयास जो है वो सफल हो जाएगा। बस भावना होनी चाहिए कि चारित्र पे भी बढ़ना है हमें, यूं ही नहीं चले जाना, मात्र पढ़ते पढ़ते ही नहीं चले जाना, उसको आचरण में भी लाना, ये भावना होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा तरीका है उसका स्वाध्याय। अब स्वाध्याय
कौन सा करें, किस चीज का स्वाध्याय करें, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्यों? शास्त्र तो बहुत सारे हैं, किस शास्त्र का स्वाध्याय करें? तो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि इतने शास्त्र हैं कि अगर हम जिंदगी भर भी उनको पढ़ते रहें तो भी वे समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि जो भगवान का केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान, उसमें वो इतना जानते हैं कि उसका अनंतवां भाग तो वो कह पाते हैं, और उसके अनंतवें भाग का भी अनंतवां भाग जो है वो शास्त्रों में लिखा गया है, आचार्यों ने समझा है जिसके लिए, और शास्त्रों में निबद्ध किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इतने शास्त्र हैं कि यदि आप उनको जिंदगी भर भी पढ़ते रहो तो भी वे समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दु अनभक्तिलानम, पन्नव निज्जा भावा अनंत भावदु अनभक्तिलानम, पन्नव निज्जा नाम पुन अनंत भावदु सुध निबद्धा। गोमट सार जीव कांड में ये बात कही कि भगवान का इतना अनंत ज्ञान है कि उसका अनंत भाग जो है उन्होंने कहा है, अनंतवां भाग कहा है, सारा नहीं कहा, और उसका भी अनंतवां भाग सुध निबद्ध है, वो जो है शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने शास्त्र हैं, अभी तो कितने सारे शास्त्रों की होली जला दी गई। आपको पता है 6 महीने तक लगातार जो है शास्त्रों की बड़े बड़े शास्त्र उसमें जो है समाप्त कर दिए गए। उसके बावजूद भी इतने शास्त्र हैं कि व्यक्ति जीवन भर भी पढ़ता रहे तो भी समाप्त होने वाले नहीं। अब प्रश्न खड़ा है कि क्या पढ़े, कौन सा शास्त्र पढ़े, कौन सा स्वाध्याय करें? तो कहते हैं अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च आयु बहुवा च विघ्न सारम ततोग्राह्य पास्य फल्गु हंसे यथा शीर मीमांबुराश। अनंत शास्त्र हैं और आयु कैसी है? और थोड़ी सी। आप देखो कितनी आयु आज के समय में, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल की, उसमें से भी 40 साल तो निकले गए। जहां मनुष्य की आयु भोग भूमि के 3 पल्ले की हो सकती है और कर्म भूमि की भी कितनी हो सकती है? 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व की आयु हो सकती है। तो पंचम काल में तो ना के बराबर है। 100, 200 साल, 100 साल, 50 साल क्या चीज है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, और 84 लाख को 84 लाख से गुना करो इतना पूर्व, और उसको 1 करोड़ से गुना कर दो। इतनी आयु एक कर्म भूमि के मनुष्य की हो सकती है। और अगर उसमें आपकी 50 साल की, 60, 70 साल की आयु है, उसमें भी 40 साल निकल गए तो क्या आयु बची? तो इसलिए सारम ततोग्राह्यम उपास्य फल, सार को ग्रहण करो, सब कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करो, सार को ग्रहण करो। और हंस यथाशीर विवाम्बुराश, जैसे हंस होता है ना, वो क्या करता है? चोंच डालता है दूध में, दूध फट जाता है, सार ग्रहण कर लेता है, पानी अलग कर देता है। तो सार को ग्रहण करने का प्रयास करो। जरूरी नहीं है कि मोटे मोटे शास्त्रों को पढ़ो। और सार कैसे प्राप्त होगा? गुरुओं की वाणी से। गुरुओं की वाणी से आपको सार प्राप्त हो जाता है। क्यों? उन्होंने अध्ययन किया है बहुत सारी चीजों का, उनका अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो 20 साल का एक्सपीरियंस आपको 20 मिनट में दे दें। आप लोग जब स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स लोग, तो क्या करते हैं? अपने टीचर्स का उसमें जो है एक्सपीरियंस जो है उसको क्या करते हो? आप लेने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी मोटी मोटी किताबों को पढ़ें। वो तो बस इंपॉर्टेंट बता दो, परीक्षा में निकल जाए बस। तो उसी तरह से जो गुरुओं का एक्सपीरियंस है उसको लेने का प्रयास करो। सारम ततोग्राह्य, जो सार को ग्रहण करेगा वो समय सार को प्राप्त कर सकता है। जो सार को ग्रहण करेगा वो समय सार को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि आप लगे हैं पढ़ने में और आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बंधुओं, कभी भी प्रवचनों का अवसर आ जाए, कभी भी महाराजों को सुनने का अवसर आ जाए, अपना स्वाध्याय बाद में कर लेना।
पूजन आदि को बाद में कर लेना, लेकिन उस अवसर को मत छोड़ो। और यही कारण है कि आप लोग सब बार बार प्रार्थना करें, महाराज वाचना होनी चाहिए, वाचना होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, जरूर। और आपकी विद्वानों की नगरी है, आप लोगों को तो जो लाभ मिलेगा सो मिलेगा, आपके ज्ञान का कुछ ना कुछ हमें भी लाभ मिल जाए। हम तो यही भावना रख रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें भी मिल जाए, आपके एक्सपीरियंस को हम भी प्राप्त कर सकें। तो निश्चित रूप से बंधुओं, स्वाध्याय स्वाध्याय यदि हमारे जीवन में है तो निश्चित रूप से एक दिन चारित्र भी हमारे जीवन में आ सकता है। और यदि स्वाध्याय का क्रम हमारे जीवन में नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी हम प्रयास कर लें, हम चारित्र को धारण नहीं कर सकते। जब हम तपों को भी देखते हैं 12 तपों में, तो स्वाध्याय का एक तप है, स्वाध्याय को एक तप था। और सबसे परम तप क्या कहा? स्वाध्याय परम तप, परम तप था उसको। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष को, सुख को देने वाला ध्यान है, वो ध्यान भी वास्तविकता में क्या है? उस स्वाध्याय के ही माध्यम से हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद देव रेयन सार में कहते हैं, पवन सार व्यासम परमप ध्यान कारणम जान। पवन सार व्यासम परमप ध्यान कारणम जानम कम खवन निवित्तम कम खवनिधि मोक्ष सुखम। जो लक्ष्य है हमारा मोक्ष सुख का, वो कैसे प्राप्त होगा? बोले पवन सार अभ्यासम, प्रवचन सार का अभ्यास, इस स्वाध्याय का अभ्यास ही परमप ध्यान कारणम जाना। परमात्मा के परमात्मा का जो है ध्यान, यानी उसके ध्यान का कारण जानना चाहिए। परमात्मा के ध्यान का कारण क्या कहा? पवन सार अभ्यासम, स्वाध्याय, और कम खमन निमित्तम, कर्मों के क्षय करने में जो निमित्त है, और कर्म क्षय नहीं मोक्ष। मोक्ष कैसे होता है? कर्मों के क्षय से होता है। तो रेयन सार की 162 नंबर गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि पवन सार अभ्यास ये ध्यान का कारण है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने उसी रेयन सार में 90 नंबर गाथा में तो और ही बड़ी बात कहते, बोले ध्यान का विकल्प ही छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है ध्यान की यदि आप स्वाध्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अज्जनमेव ध्यानम, अज्जनमेव ध्यानम पंचेंद्रिय निग्रहम कसायम भी तत्व पंचम याले पवने सार व्यासमेव पूज्याओ। अज्जनमेव ध्यानम, बोले अध्ययन ही ध्यान है। पहले तो कहा था कि अध्ययन जो है वो ध्यान का कारण है, और यहाँ पे तो कह दिया कि अध्ययन ही ध्यान है। क्यों? जिस समय आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन कैसे हो सकता है? जब आप उसमें ध्यान लगाओगे, उसको पढ़ोगे, समझोगे, तभी वो समझ में आ सकता है आपके, तभी वो अध्ययन हो सकता है। पूजन तो आपकी एक बार को दूसरी तरफ ध्यान है और आप थाली की चावल एक से दूसरी में कर रहे हैं, कल हमने बताया ही था, तो हो जाएगी। लेकिन स्वाध्याय नहीं हो सकता। स्वाध्याय में तो आपको मन लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका वो स्वाध्याय हो सकता है। तो अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। और पंचेंद्रिय निग्रहम कसायमपि, पांचों इंद्रियों का और कषायों का निग्रह करने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे बैठे हो, किसी को भूख लग रही है क्या? नहीं लग रही, नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि मन कहाँ लगा हुआ है? प्रवचन में लगा हुआ है। और प्रवचन में मन लगा है तो मन एक समय एक ही जगह लग सकता है। अब वो जो है पंचेंद्रियों के विषयों में नहीं लग सकता। ना ही किसी को जो है रसना इंद्रिय का आ सकता है, ना ही किसी के लिए सेंट की आवश्यकता हो सकती है, ना ही किसी के लिए और भी किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है। तो अज्जनमेव ध्यानम, पंचेंद्रिय विषयों का क्या करता है? निग्रह करता है। कसायमपि, कषायों का भी निग्रह करता है। जितनी देर आप प्रवचन सुनेंगे उतनी देर आप सभी कषायों से भी बचेंगे। ना तो इस समय आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ना ही आपके लिए कोई मान के भाव आ रहे हैं, मायाचारी के भी भाव नहीं आ रहे, और लोभ के भी भाव नहीं आ रहे, सभी से बचे। तो पंचेंद्रिय विषय और कषायों का निग्रह करता है। तत्तो पंचम याले पवने सार मेव कुचायम, पवने सार व्यास में कुचायम। इसलिए पंचम काल में जबकि ध्यान हो नहीं सकता। क्यों? पंचम काल में क्या है? हीन सहनन है, हीन सहनन है। और ध्यान के लिए क्या कहा? उत्कृष्ट सहनन।
उत्कृष्ट चयन चाहिए, तब उसका अंतर्मूर्त तक ध्यान हो सकता है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि उत्कृष्ट चयन वाले ही कितना ध्यान कर सकते हैं, अंतर्मूर्त तक, और हीन चयन वाले तो उतना भी नहीं कर सकते। इसलिए तत्व पंचम याले पवन सार अभ्यास में को जाओ, पवन सार का ही अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन ही ध्यान है, उसी की तरफ अपने को अपनी रुचि रखनी चाहिए। इसलिए बंधुओं, समय आपका काफी हो रहा है, और हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि टीकमगढ़ में आपके बहुत सारे लोग अध्ययनशील हैं। तो इसलिए ये स्वाध्याय की परंपरा, प्रवचनों की परंपरा, क्लास की परंपरा हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। जब भी जहां भी, अब ये विकल्प नहीं रखना कि जैन कॉलोनी है या नंदीश्वर कॉलोनी है, अथवा मझार मंदिर है या बाजार मंदिर है, ये तो सब पास पास में है, सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, चाहे पंडित जी हो चाहे सामान्य लोग। ऐसा विकल्प नहीं रखना, जहां अवसर मिल जाए। अपन लोग नौकरी के लिए कितने 70-70 किलोमीटर डेली जाते हैं, तो क्या प्रवचनों के लिए नहीं जा सकते 2-4 किलोमीटर? कोई विकल्प नहीं रखो अपन, जहां पे मिल जाए अवसर, जहां पे भी वाचना हो, सबको पहुंचना है। कितने लोग पहुंचेंगे? 1 2 3, बाकी लोग 4 5 6 7 8, देखते हैं आप कितने लोग पहुंचते हैं, कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। इसलिए भावना तो बना के रखो, भावना भवनाशिनी। सब लोग भावना बना लो कि जहां पर भी वाचना हो, किसी भी मंदिर में हो, पहुंचना ही पहुंचना है अपन को। अज्जन में वजाना, क्यों? मुनिराज के मुख से अगर वाचना हो रही है तो उसमें अपने को सार प्राप्त होता है। सार को प्राप्त करना है हमें, और सार को प्राप्त करेंगे तो समय सार को भी प्राप्त कर सकेंगे। तो बंधुओं, आपके जीवन में ज्ञान का विकास हो, और ज्ञान के साथ साथ चारित्र में भी उतरे वो ज्ञान, और एक दिन आप उसी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर सकें, इसी भावना से जबले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की